सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के रिगार्डिंग है, जिसमें हम जनरल पेपर के रिसर्च टॉपिक से 250 प्लस क्वेश्चंस एक ही वीडियो में फटाफट रिवीजन के साथ करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, हम कम से कम टाइम में फास्ट रिवीजन करेंगे ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कम से कम टाइम में हम कंप्लीट कर सकें। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगी, तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और इसमें हम करेंगे सेकेंड यूनिट रिसर्च से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब यहाँ पर कवर करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अनुसंधान से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी। यह एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित गतिविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अनुसंधान सदैव किस संदर्भ में किया जाता है? ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, ए है आपका पुराने ज्ञान का सत्यापन करने के लिए। ऑप्शन बी है आपकी नए ज्ञान की खोज करने के लिए। ऑप्शन सी है ज्ञान के बीच के अंतराल को पूरा करने के लिए। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, उपरोक्त सभी। आपकी ए बी सी ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अनुसंधान देखिए फ्रेंड्स किसके संदर्भ में किया जाता है? जो हमारा पुराना नॉलेज होता है उसका सत्यापन करने के लिए किया जाता है, तो ये ऑप्शन आपकी सही हो जाती है। नए ज्ञान की खोज करने के लिए हम रिसर्च करते हैं, ये ऑप्शन भी हमारी सही हो जाती है। और ज्ञान के बीच के अंतराल को पूरा करने के लिए हम रिसर्च करते हैं, इसके संदर्भ में रिसर्च की जाती है, ये ऑप्शन भी आपकी सही हो जाती है। तो इसलिए हमारी यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। उपरोक्त सभी सारी ही ऑप्शंस आपकी करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से एक अच्छे अनुसंधान का लक्ष्य क्या होता है? ऑप्शन बी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, सिद्धांतों और सामान्यीकरण का विकास करना। जो भी हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, और फिर जो जनरलाइजेशन होता है, सामान्यीकरण होता है, उसका विकास करना, उसको डेवलप करना ही एक अच्छे अनुसंधान का लक्ष्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक श्रेष्ठ सिद्धांत, एक ग्रैंड थ्योरी क्या होती है? ऑप्शन सी हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, अध्ययन विषय डिसिप्लिन में घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण होता है। तो क्या हो गया फ्रेंड्स? एक श्रेष्ठ सिद्धांत अध्ययन विषय में घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विचार यह दर्शाता है कि ज्ञान अनुभव से आता है? तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर अनुभव को इम्पोर्टेंस दी गई है। हमारा जो विचार है वो अनुभववाद का हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछा गया कि कौन सा विचार यह दर्शाता है कि ज्ञान अनुभव से आता है? तो नॉलेज में जहाँ पर एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंस दी जाती है वहाँ पर हमारा अनुभववाद हो जाता है, इसलिए आपकी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, अनुभववाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक सिद्धांत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन देखिए, ए है आपकी व्यवस्थित संबंधित कथनों का संग्रह है। ऑप्शन बी है सामान्यीकरण। और यहाँ पर हमारी दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि एक सिद्धांत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? व्यवस्थित संबंधित कथनों का संग्रह और सामान्यीकरण। आपकी दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट हो जाती हैं, ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ज्ञानवाद किसको संदर्भित करता है? ऑप्शन सी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, यह अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान का स्वीकार्य स्तर है, एक्सेप्टेबल लेवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 17वीं शताब्दी के महान दार्शनिक जो यह मानते थे कि मानव मस्तिष्क जन्म के समय कोरे कागज की तरह खाली है और यह कि सबसे अधिक ज्ञान संवेदी अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, लोके जो महान दार्शनिक हैं यह उनके ही विचार हैं। उन्हीं की मान्यता है कि मानव मस्तिष्क जन्म के समय कोरे कागज की तरह खाली होता है और सबसे अधिक ज्ञान संवेदी अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन सी हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्रत्येक क्षेत्र में अनुसंधान ज्ञान के व्यवस्थित और क्रमिक प्रगति को बढ़ावा देते हैं, लेकिन आविष्कार दुर्लभ होते हैं, क्योंकि
ऑप्शन डी यहाँ हमारी करेक्ट हो जाएगी। अधिकांश लोगों में इसके संबंधित वांछित ज्ञान की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी एक शोधकर्ता की गुणवत्ता नहीं है? हमें शोधकर्ता की गुणवत्ता नहीं है वो ऑप्शन बतानी है। ऑप्शन ए हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी। वह दूसरे शोधकर्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। तो ये एक शोधकर्ता की कोई गुणवत्ता नहीं होती है कि उसे किसी दूसरे शोधकर्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करना पड़े, एडजस्टमेंट करनी पड़े, क्योंकि जो शोध होते हैं, हमारे रिसर्च होती है, वो ऑलवेज वस्तुनिष्ठ होती है, निष्पक्ष होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। तो ऑप्शन ए हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अध्यात्म विज्ञान मेटाफिजिक्स का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी। यह प्रकृति की परम वास्तविकता की खोज करता है। जो अध्यात्म विज्ञान है हमारा, वो नेचर की परम वास्तविकता, जो उसकी सुपर रियलिटी होती है, प्रकृति की परम वास्तविकता की रिसर्च करता है, खोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से अनुसंधान की गुणवत्ता किससे आंकी जाती है? ऑप्शन बी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी। अनुसंधान के संचालन में अपनाई गई पद्धति से। जिस मेथड से आपने अनुसंधान किया है, आपका जो मेथड है, आपकी जो पद्धति है जो आपने अपनाई है, वो आपके अनुसंधान की गुणवत्ता को बताती है। इसलिए फ्रेंड्स, अनुसंधान की गुणवत्ता अनुसंधान के संचालन में अपनाई गई पद्धति से आंकी जाती है। ऑप्शन बी हमारी यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसी एक ही समस्या के कई स्वतंत्र अध्ययन के परिणामों पर आधारित सांख्यिकीय आंकड़ों का मूल्यांकन करने की विधि को व्यवस्थित करने के रूप में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन बी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, मेटा विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक शोध अध्ययन की गुणवत्ता का किस आधार पर मूल्यांकन किया जाता है? ऑप्शन सी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, जिस कठोरता से इसको लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी, और हमें यह बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा नहीं है, सत्य कौन सा नहीं है, वो ऑप्शन हमें सिलेक्ट करनी है। आइए ऑप्शंस देखते हैं। ए है हमारी, यह अपेक्षा की जाती है कि शोधकर्ता एक विस्तृत अध्ययन वाला व्यक्ति होगा। ऑप्शन बी है, एक अनुसंधान दूसरे अनुसंधान को जन्म देता है। ऑप्शन सी है, सभी शोधकर्ता वर्तमान ज्ञान की वृद्धि में योगदान देते हैं। और ऑप्शन डी है, अच्छा शोधकर्ता एक अच्छा व्यक्ति ही होता है। फ्रेंड्स देखिए, हमें बताना सत्य नहीं है, तो आप यहाँ पर देखिए, एक शोधकर्ता विस्तृत अध्ययन वाला व्यक्ति ही होगा, ये हम अपेक्षा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपकी ऑप्शन सही हो जाती है। एक अनुसंधान दूसरे अनुसंधान को जन्म देता है, ये ऑप्शन भी हमारी सही हो जाएगी, क्योंकि अगर हम कोई एक चीज़ रिसर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड ही हमारी कोई दूसरी इन्वेंशन जन्म ले लेती है, कोई दूसरी रिसर्च वहाँ पर क्रिएट हो जाती है। और तीसरी ऑप्शन आपकी, सभी शोधकर्ता वर्तमान ज्ञान की वृद्धि में योगदान देते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, जो भी रिसर्चर होते हैं वो हमारी करंट की नॉलेज में इंक्रीज ही करते हैं। और ऑप्शन डी है, अच्छा शोधकर्ता एक अच्छा व्यक्ति ही होता है। तो फ्रेंड्स, ये आपकी ऑप्शन बिल्कुल भी सच नहीं है, हमें सत्य नहीं है वही बताना था, इसलिए हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक अच्छा शोधकर्ता एक अच्छा व्यक्ति ही होता है, आपका ये कथन यहाँ पर सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित पत्र साहित्य में से कौन सा अनुसंधान कार्य के प्रकाशन का विशेष रूप है? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, जर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिद्धांत को परिभाषित करने के संदर्भ में सत्य है? ऑप्शन ए हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, अवधारणा और सिद्धांतों का एक संयोजित तरीका जिसका उद्देश्य एक विशेष घटना को समझाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अनुसंधान एक ऐसे व्यक्ति द्वारा आयोजित किया जा सकता है जिसने या जो क्या करता हो? ऑप्शन सी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, सोच और तर्क क्षमता रखता है, जिसकी थिंकिंग पावर और लॉजिकल पावर होती है, जिसकी सोचने की और लॉजिक करने की क्षमता होती है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा अनुसंधान का आयोजन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से एक शोधकर्ता का विशिष्ट गुण है, कौन सा गुण होता है? ऑप्शंस देखिए, एक जिज्ञासा, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ऑप्शन बी है सक्रिय कल्पना, एक्टिव इमेजिनेशन होनी चाहिए। ऑप्शन सी है क्षमता, एबिलिटी। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, उपरोक्त सभी। जो आपकी ए, बी और सी, ये तीनों ही ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही हो जाएंगी।
क्योंकि एक शोधकर्ता का जो विशेष गुण होता है वो उसकी जिज्ञासा, उसकी एक्टिव इमेजिनेशन, उसकी क्यूरोसिटी एंड एबिलिटी, ये तीनों ही चीज़ें होती हैं। तो हमारी ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन बी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, संश्लेषण। जो सिंथेसिस होता है उस शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से तर्क वितर्क के परिणाम को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किए जाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर हमारी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी, मूल्यांकन, जिसे हम इवेल्युएशन भी कहते हैं। मूल्यांकन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं तर्क वितर्क के परिणाम को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किए जाने के लिए। मूल्यांकन शब्द, जिसे इवेल्युएशन भी कहा जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक शोधकर्ता से सामान्यतः क्या अपेक्षित किया जाता है? ऑप्शन बी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, नए सिद्धांतों और नियमों का सृजन करना। जो भी रिसर्चर होता है, शोधकर्ता होता है, उससे यही अपेक्षा होती है कि वो नए प्रिंसिपल्स और नए रूल्स, मतलब नवीन सिद्धांतों और नियमों का सृजन करे। तो ऑप्शन बी हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाती है, नए सिद्धांतों और नियमों का सृजन करना एक शोधकर्ता से इसी की सामान्यतः अपेक्षा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण, जो होलिस्टिक अप्रोच होती है वो रखनी चाहिए। तो हमारी ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित विशेषताओं में से अनुसंधान की एक अनिवार्य विशेषता कौन सी है? उसमें जो मस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या होनी चाहिए, वो हमें बताना है। जो अनिवार्य विशेषता होती है, ऑप्शन बी हमारी यहाँ सही हो जाएगी, सामान्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किसी भी अनुसंधान की गहनता को, उसकी डेप्थ को किसके द्वारा आंका जा सकता है? ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, अनुसंधान के उद्देश्यों के द्वारा। जो कोई भी रिसर्च होती है उसके क्या एम्स होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स होती हैं, उसके द्वारा ही हम अनुसंधान की डेप्थ को, उसकी गहनता को, गहराई को जान सकते हैं, उसका अंकन किया जा सकता है। तो इसलिए हमारी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, अनुसंधान के उद्देश्यों के द्वारा ही किसी भी अनुसंधान की गहनता को आंका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सिद्धांत के बारे में सत्य है? फ्रेंड्स हमें यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सत्य है। आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। ए है हमारी, यह घटना को सरल ढंग से समझाता है। ऑप्शन बी है, यह कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों की व्याख्या करते हैं। ऑप्शन सी है, यह एक सुविकसित व्याख्यात्मक प्रणाली हो सकती है। और ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हमारी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगी, उपरोक्त सभी, क्योंकि हमें यहाँ पर उस कथन को बताना जो सिद्धांत के बारे में सत्य है। तो कोई भी जो सिद्धांत होता है वह किसी घटना को सरल ढंग से समझाता है, कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों की व्याख्या करता है, और यह एक सुविकसित व्याख्यात्मक प्रणाली हो सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी ए, बी और सी, तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी, इसलिए उपरोक्त सभी वाली ऑप्शन हमारी सही हो जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक शोध अध्ययन की संभाव्यता प्राय किस बात पर निर्भर करती है? ऑप्शन देखिए, ए लागत कारक पर। ऑप्शन बी है अनुसंधान का संचालन करने के लिए समय की आवश्यकता पर। ऑप्शन सी है शोधकर्ता की कौशल संग्रह पर। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक अनुभववादी का मानना है कि, क्या मानना है एक अनुभववादी का? तो हमारी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, ज्ञान हमारी संवेदनात्मक धारणाओं के माध्यम से हासिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्रयोगात्मक अध्ययन किस पर आधारित होता है? ऑप्शन देखिए, ए है एकल चर का सिद्धांत, लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल। ऑप्शन बी है कार्य साधन, जिसे मैनिपुलेशन भी कह सकते हैं। ऑप्शन सी है आपकी ए और बी दोनों हो सकती है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, दोनों ही आपकी ए और बी, ये दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। ए और बी, एकल चर का सिद्धांत और कार्य साधन, इन दोनों पर ही प्रयोगात्मक अध्ययन आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति एक प्रत्यक्षवादी जो पॉजिटिविस्ट होता है उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के संदर्भ में अपनाई जाती है?
ऑप्शन बी हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगी। वैज्ञानिक अनुसंधान मूल्य मुक्त अनुभवजन्य टिप्पणियों पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा दृष्टिकोण है, कौन सी ऐसी अप्रोच है जो कि इस धारणा पर आधारित है कि सामाजिक घटनाओं को कारण और प्रभाव कॉज एंड इफेक्ट परिप्रेक्ष्य में समझाया जा सकता है। ऑप्शन ए हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगी। प्रत्यक्षवाद जो पॉजिटिविज्म है वो इसी धारणा पर आधारित है। ये ऐसा दृष्टिकोण है जो कि इस धारणा पर आधारित है कि सामाजिक घटना को कारण और प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में ही समझाया जा सकता है। ऑप्शन ए हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगी। प्रत्यक्षवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक सात्विक पर्सन मुख्यतः किसके संदर्भ में होता है। ऑप्शन बी हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगी। बाहरी वास्तविकता का अध्ययन करना। तो एक सात्विक पर्सन बाहरी वास्तविकता का अध्ययन करना मुख्यतः इस संदर्भ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अनुसंधान परियोजना को नियत करते समय किस महत्वपूर्ण व्यवहारिक विषयों पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी। समय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता पर। फ्रेंड्स, रिसर्च से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब हम यहाँ पर कवर करेंगे। अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स किए हैं, उसके अभिलक्षण किए हैं, इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चन किए हैं और अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में से अनुसंधान को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शंस देखिए, ए है हमारी आधारभूत प्रयुक्त क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में। ऑप्शन बी है मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान के रूप में। ऑप्शन सी है दार्शनिक ऐतिहासिक सर्वेक्षण और प्रायोगिक अनुसंधान के रूप में। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी। उपरोक्त सभी। एक अनुसंधान को ए, बी और सी इन तीनों ही ऑप्शन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। उसे आधारभूत प्रयुक्त क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, दार्शनिक ऐतिहासिक सर्वेक्षण प्रायोगिक अनुसंधान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसलिए ए, बी और सी ये तीनों ही ऑप्शंस ठीक हो जाएंगी और हमारी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अनुसंधान के दो मुख्य दृष्टिकोण कौन से हैं। ऑप्शन डी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी। गुणात्मक और मात्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक शोधकर्ता यह जानना चाहता है कि कैसे चर तत्व बच्चे की वर्तनी सीखने की क्षमता जो उसकी स्पेलिंग लर्निंग एबिलिटी है उसको प्रभावित करते हैं। उसके लिए उसने एक प्रयोग को नियत किया है, डिजाइन किया है। इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से शोध का कौन सा उद्देश्य माना जाएगा। तो हमें इस सारे रेफरेंस को देखते हुए शोध का ऑब्जेक्टिव बताना है, उसका एम बताना है, क्या माना जाएगा। ऑप्शन ए हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी। व्याख्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, गुणात्मक अनुसंधान का अर्थ है। तो गुणात्मक अनुसंधान का क्या अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारी यहाँ सही हो जाएगी। यह मुख्य रूप से घटना के समान्वेषण से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान में एकत्रित प्रदत्तों से तथ्यों और कारणों को जानने के लिए निष्पक्षता की विशेष रूप से आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। मात्रात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस अनुसंधान को विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन देखिए, ए दार्शनिक अनुसंधान। ऑप्शन बी है क्रियात्मक अनुसंधान। ऑप्शन सी है वर्णनात्मक अनुसंधान। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगी। उपरोक्त सभी। ए, बी और सी ये तीनों ही ऑप्शंस आपकी करेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि दार्शनिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान और वर्णनात्मक अनुसंधान इन तीनों ही अनुसंधान को विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए ऑप्शन डी हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगात्मक अनुसंधान जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है उसको किस रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी। उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुसंधान। उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुसंधान के रूप में परिभाषित किया जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को। मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयोगात्मक अनुसंधान होता है उसको हम उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुसंधान के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी शोध की विधि नहीं है। हमें वो बताना है कि रिसर्च की कौन सी विधि नहीं है। ऑप्शन देखिए, ए अवलोकन, बी ऐतिहासिक, सी सर्वेक्षण, ऑप्शन डी है दार्शनिक। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आपकी हिस्टोरिकल और सर्वे और फिलोसॉफिकल ये तीनों ही जो ऑप्शन हैं आपके ये यहाँ पर
बिल्कुल सही है, क्योंकि तीनों ही शोध की विधि होती है, लेकिन जो अवलोकन होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, की विधि नहीं होती। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी कि अवलोकन ऑब्जर्वेशन शोध की विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मौलिक अनुसंधान को आमतौर पर कौन सी परिस्थिति में किया जाता है? ऑप्शन सी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, प्रयोगशाला की परिस्थितियों में। तो मौलिक अनुसंधान को आमतौर पर कहाँ पर किया जाता है? प्रयोगशाला की परिस्थितियों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से शोध के द्वारा किस प्रकार मौजूदा परिस्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? ऑप्शन ए हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, क्रियात्मक शोध, जो एक्शन रिसर्च होती है। क्रियात्मक शोध के द्वारा मौजूदा परिस्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। और आपका नवंबर 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस अनुसंधान में अतीत के अध्ययन के माध्यम से नए तथ्यों की खोज की जाती है? ऑप्शन बी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, ऐतिहासिक अनुसंधान, जो हिस्टोरिकल रिसर्च होती है, हमारी ऐतिहासिक अनुसंधान होता है, उसमें अतीत के अध्ययन के माध्यम से नए तथ्यों की खोज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वैज्ञानिक विधि का उपयोग किस संदर्भ में किया जा सकता है? ऑप्शन ए देखिए, केवल भौतिक विज्ञान और रसायन शास्त्र में। ऑप्शन बी है केवल सामाजिक विज्ञान में। ऑप्शन सी है शारीरिक और सामाजिक विज्ञान दोनों में। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, शारीरिक और सामाजिक विज्ञान, इन दोनों में ही वैज्ञानिक विधि का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्राकृतिक अवलोकन विधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस देखिए, अव्यवस्था जैसा कि प्रकृति में होता है। ऑप्शन बी है नियंत्रित प्रयोग, जिससे कि व्यवहार संबंधित कारक तत्वों को उजागर किया जा सके। ऑप्शन सी है विषयों का उनके प्राकृतिक वातावरण में निरीक्षण करने के लिए। ऑप्शन डी है विषयों का जीवन के विभिन्न चरणों में साक्षात्कार करने के लिए। फ्रेंड्स ऑप्शन सी हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, विषयों का उनके प्राकृतिक वातावरण में निरीक्षण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा व्याख्यात्मक अनुसंधान का एक रूप है जिसमें अनुसंधानकर्ता का कार्य एक सैद्धांतिक प्रतिरूप थ्योरेटिकल मॉडल को विकसित करना है और फिर यह तय करना है कि व्यवहारिक रूप से आंकड़े इस प्रतिरूप में कैसे उपयुक्त रहते हैं। तो फ्रेंड्स हमें क्या बताना है? व्याख्यात्मक अनुसंधान का एक रूप बताना है जिसमें अनुसंधानकर्ता का कार्य एक सैद्धांतिक प्रतिरूप को विकसित करना है और फिर यह डिसाइड करना है कि व्यवहारिक रूप से आंकड़े इस मॉडल में, जो थ्योरेटिकल मॉडल है, उस प्रतिरूप में कैसे वो उपयुक्त रहते हैं। तो हमारी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, कारण प्रतिरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बच्चों के पारिवारिक पालन पोषण का उनकी चिंता उन्मुखता पर क्या प्रभाव रहता है, इसका आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त शोध विधि है? जो सबसे बेस्ट रिसर्च मेथड है वो हमें बताना है, जिससे कि बच्चों के पारिवारिक पालन पोषण का उनकी चिंता उन्मुखता पर क्या प्रभाव रहता है, इसका आकलन करने के लिए हमें पता चल सकता है। तो फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, कार्योत्तर पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का एक मुख्य उद्देश्य कौन सा है? इन चार ऑप्शंस में से हमें बताना है कि वैज्ञानिक पद्धति का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शंस देखिए, ए है तथ्यों की व्याख्या में सुधार करना। ऑप्शन बी है अप्रमाणिक संबंधों को समाप्त करना। ऑप्शन सी है त्रिभुजीकरण प्रमाणित करना। ऑप्शन डी है नए चर का सूत्रपात करना। हमें बताना क्या है? देखिए रिसर्च में हमें साइंटिफिक मेथड का बताना है, अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। और हमारी ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगी, अप्रामाणिक संबंधों को समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, घटनाजन्य अनुसंधान शब्द किस प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी, गुणात्मक अनुसंधान से। घटनाजन्य अनुसंधान शब्द किससे जुड़ा हुआ है? गुणात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स ये सब हम इम्पोर्टेंट एंड बेस्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। आप देखिए ये पहले प्रीवियस एग्जाम्स में भी पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको अच्छे से करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कौन सा अनुसंधान दृष्टिकोण कारकों के मध्य में संबंध स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन बी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, प्रायोगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी विषयों में अनुसंधान की महत्वपूर्ण पूर्वाकांक्षित वस्तुएं हैं, कौन कौन सी हैं?
ऑप्शन बी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी पर्यवेक्षक, विषय, महत्वपूर्ण विश्लेषण और धैर्य। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पूर्वाकांक्षित वस्तुएं हैं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविक के विषयों में अनुसंधान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस अनुसंधान में पुस्तकें और अभिलेख जो रिकॉर्ड्स होते हैं तथ्यों के प्राथमिक स्रोत हैं? ऑप्शन ए हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी ऐतिहासिक अनुसंधान में। ऐतिहासिक अनुसंधान में पुस्तकें और जो रिकॉर्ड्स होते हैं, अभिलेख हमारे, वो तथ्यों के प्राथमिक स्रोत होते हैं, इसलिए हमारी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अनुसंधान का वह प्रकार है जो कि उपकल्पना और सिद्धांतों का इसलिए परीक्षण करती है ताकि यह समझाया जा सके कि घटना क्यों और कैसे घटती है। ऑप्शन सी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी व्याख्यात्मक अनुसंधान। व्याख्यात्मक अनुसंधान अनुसंधान का वह प्रकार होता है जो कि उपकल्पना और सिद्धांतों का इसलिए परीक्षण करती है ताकि यह समझाया जा सके कि घटनाएं क्यों और कैसे घटती हैं, इसलिए हमारी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी व्याख्यात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मौलिक अनुसंधान कौन सी क्षमता को दर्शाता है? ऑप्शन बी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी नए सिद्धांतों की व्याख्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित अनुसंधान विधियों में से कारणता के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण कौन सा है? ऑप्शन ए हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी प्रायोगिक, एक्सपेरिमेंटल, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रायोगिक जो विधि होती है एक्सपेरिमेंटल मेथड, वो अनुसंधान की विधियों में से कारणता के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, केस अध्ययन की सबसे बड़ी सीमा कौन सी है? ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी इनमें कोई नियंत्रण समूह नहीं है। जो केस स्टडी होती है उसकी सबसे बड़ी लिमिट होती है इनमें कोई नियंत्रण समूह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसंधान विधि को नियंत्रित अवलोकन कहा जा सकता है? ऑप्शन सी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी क्षेत्र प्रयोग। क्षेत्र प्रयोग अनुसंधान विधि को नियंत्रित अवलोकन कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्षेत्र कार्य पर आधारित अनुसंधान को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन ए हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी अनुभव सिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुदैर्ध्य अभिकल्प नहीं है? ऑप्शन बी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी क्रॉस सेक्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जब एक शोधकर्ता आश्रित चरों के साथ शुरुआत करता है और पीछे की ओर कदम बढ़ाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी पूर्वव्यापी अनुसंधान। रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च भी इसे हम कह सकते हैं। इसमें एक शोधकर्ता आश्रित चरों के साथ शुरुआत करता है और फिर पीछे की ओर कदम बढ़ाता है, उसे हम पूर्वव्यापी अनुसंधान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्रयोगात्मक विधि का सार है। प्रयोगात्मक विधि का सार क्या होता है हमें वो बताना है। ऑप्शन डी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी कारण और प्रभाव संबंध की पहचान करने के लिए नियंत्रण का उपयोग करना, ये प्रयोगात्मक विधि का सार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान प्रतिमान वास्तविकता के व्यवहारिक दृष्टिकोण पर आधारित हैं? ऑप्शन सी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी मिश्रित अनुसंधान। मिश्रित अनुसंधान प्रतिमान वास्तविकता के व्यवहारिक दृष्टिकोण पर आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान प्रतिमान अपने निष्कर्षों के सामान्यीकरण के बारे में ज़्यादा चिंताशील नहीं हैं? ऑप्शन बी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी गुणात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक क्वांटिटेटिव अनुसंधान का सबसे अच्छा वर्णन है? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी अनुसंधान जो कि नए सिद्धांतों को स्थापित करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से प्रायोगिक अनुसंधान के संदर्भ में सामान्य लक्षण है? ऑप्शन ए है हमारी यह मुख्य रूप से संख्यात्मक तथ्यों के संग्रह पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी है यह कारण और प्रभाव के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान को उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी है यह निगमनात्मक वैज्ञानिक विधि का उपयोग करता है और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी उपरोक्त सभी। आपकी ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों ही ऑप्शन आपकी करेक्ट हो जाएंगी क्योंकि ये तीनों ही लक्षण प्रायोगिक अनुसंधान के संदर्भ में होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान कारण और प्रभाव के संबंधों के अस्तित्व के बारे में सबसे मजबूत सबूत प्रदान करने के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, प्रायोगिक अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान में शोधकर्ता एक स्थिति के लिए गुणात्मक प्रतिमान और दूसरी स्थिति के लिए मात्रात्मक प्रतिमान का उपयोग करता है? ऑप्शन डी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, मिश्रित विधि अनुसंधान। मिश्रित विधि अनुसंधान में शोधकर्ता एक स्थिति के लिए गुणात्मक प्रतिमान और दूसरी स्थिति के लिए मात्रात्मक प्रतिमान का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान अतीत के रूप में किसी घटना को समझने के लिए किया जाता है? ऑप्शन बी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, ऐतिहासिक अनुसंधान। फ्रेंड्स, हिस्टोरिकल रिसर्च से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें अक्सर आपको अतीत से रिलेटेड किसी भी घटना के बारे में बताया जाएगा या पूछा जाएगा, तो आपको वहां पर आसानी से पता चल जाएगा कि अतीत से रिलेटेड कोई भी घटना है उसको समझने के लिए या उसकी व्याख्या करने के लिए या फिर उसका नए ज्ञान के साथ जोड़ने के लिए इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके ऐतिहासिक अनुसंधान जो हिस्टोरिकल रिसर्च है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसके अंतर्गत ही पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की शोध स्थानीय समस्याओं के लिए उपयोग में लाई जाती है? ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी, क्रियात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आधार वाक्यों के समूह से निष्कर्ष निकालने को किस प्रकार का तर्क कहा जा सकता है? ऑप्शन सी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, आगमनात्मक। इसे हम इंडक्टिव तर्क भी कह सकते हैं। आधार वाक्यों के समूह से निष्कर्ष निकालने को किस प्रकार का तर्क कहा जा सकता है? आगमनात्मक या इंडक्टिव तर्क कहा जा सकता है। ऑप्शन सी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान विभिन्न लोगों के लिए एक ही चर का उपयोग करके निष्कर्षों की जाँच करता है? फ्रेंड्स देखिए, एक ही चर का उपयोग करके निष्कर्षों की जांच करने के बारे में यहाँ पूछा गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुनरावृत्ति। ऑप्शन सी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, पुनरावृत्ति, क्योंकि यहाँ पर एक ही चर का उपयोग करके निष्कर्षों की जांच करते हैं इस बारे में हमें बताना है और अनुसंधान को विभिन्न लोगों के लिए किया जा रहा है लेकिन एक ही चर का उपयोग करके निष्कर्षों को जाँच की जाती है, तो वहाँ पर आपकी पुनरावृत्ति हो जाएगी, रिप्लिकेशन जिसे हम बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए हम बस इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं कि प्री एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस भी हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो आप इनको ध्यान से कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो फ्रेंड्स आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपकी कोई सजेशंस है तो फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस की पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और इन सब के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।